तो फिर वो बन जाएगा प्रसाद। महाप्रसाद था, फिर बन गया प्रसाद। और अगर किसी वैष्णव ने कोई बहुत बड़े किसी गुरु, कोई वैष्णव, कोई साधु, उनका उच्छिष्ट जूठन खाने को मिल गया, तब बन गया वो महाप्रसाद। हम्म। भक्ति में तीन महाबल है, ऐसा कहा जाता है, जिससे एकदम भक्ति स्ट्रांग हो जाती है। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, ऐसा बोला गया। भक्त पद धूलि, भगवान के भक्त के चरणों की धूलि, ये भक्त के चरणों की धूलि से भक्ति में बल बढ़ता है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्तों के चरणों का जल, उससे भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त का खाया हुआ जूठा, जूठन, साधारण तौर पे हम खराब मानते हैं ना जूठा खाना, किसी का जूठा, ओ ये तो जूठा है। लेकिन जो भक्तों का जूठा होता है उसके लिए लालायित रहते हैं बाकी भक्त लोग। नारद जी स्टोरी बता रहे हैं, मैं कैसे इतना भक्ति को प्राप्त किया। तो चतुर्मास का समय था, ये अभी अभी भी चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास कौन से महीने से शुरू होता है? श्रावण से। ये बरसात के 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ये 4 महीने है चतुर्मास। तो चतुर्मास शास्त्रों में बताया गया, पिछली बार हमने चर्चा की थी ना, चतुर्मास में थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो कई गुना लाभ मिल जाएगा। चतुर्मास बहुत स्पेशल है भक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये समय जो है ये बड़ा, ये समय बहुत ज्यादा भक्ति बढ़ाने के लिए अनुकूल समय है। तो इस चतुर्मास के समय में सारे ऋषि लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। और नारद मुनि पिछले जन्म में उनके पिताजी जैसे ही शरीर छोड़ देते हैं, तो माता अब अपना जीवन यापन करने के लिए एक ऋषि, एक आश्रम में जाती है। वहां बहुत सारे ऋषि लोग थे, उनकी सेवा करती है, वहां पे सफाई का कार्य इत्यादि करती है। और ये छोटे से बच्चे हैं, कौन? नारद मुनि छोटे से बच्चे हैं। और वो जाके उन भक्तों के ऋषि मुनियों का संग करते हैं, उनके चरणों को की धूलि को भी लेते हैं। और जब वो कुछ उनका जूठन भी खाते हैं, और वो सब लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। छोटा बच्चा है, उससे इतना ज्यादा भक्त भक्त बन गए, इतने स्ट्रांग भक्त। नारद जी बताते हैं कैसे उनको ये भक्ति प्राप्त हुई। तो ये भक्त भुक्त अवशेष, तो ये बात कहाँ से चली थी? आ, रोजमर्रा के जीवन में जो भोजन है उसको कैसे अकर्म बनाया जा सकता है, उसको अकर्म कैसे बनाया जा सकता है? भगवान को भोग लगाएंगे, फिर जब उसके भोग लग के हमको क्या मिलेगा? भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद या फिर प्रसाद, उसको ग्रहण करेंगे, ये सोच के ये भगवान की कृपा है। जो भी मुझे मिल रही है वो क्या है? भगवान की कृपा। और ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे है कि इससे जो भी शरीर को बल मिलेगा वो भगवान की, जो भी बुद्धि बढ़े, जो भी कुछ हम शरीर में क्षमता है, वो भगवान की सेवा में रहेंगे। ये सोचना केवल, इतना सोचने मात्र से, मतलब भगवान का प्रसाद ग्रहण करना प्रतिदिन। हाँ, अब प्रसाद भगवान को ग्रहण करना, इसमें भी भगवान को किस तरह का भोग लगता है? क्या भोग लगता है भगवान को? भगवान क्या खाते हैं? कुछ भी, अंडा मीट। हाँ तो बताना है। प्याज लहसुन भगवान तामसिक है, ये भगवान को नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, तो भगवान क्या खाते हैं? बाकी सब खाते हैं, फलाहार खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, 56 भोग खाते हैं, सब कुछ खाते पत्रम पुष्पम हैं। हाँ, फलम तोयम।
तो भगवान को कोई भी चीज जो जो प्रेम से अर्पण की जाए, बिना लहसुन प्याज, ये चीजें भगवान ग्रहण करते हैं। तो जो व्यक्ति अकर्म करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा, वो कोई भी चीज ऐसी ग्रहण नहीं करेगा जो भगवान ने ग्रहण नहीं की। वो क्या ग्रहण करेंगे? केवल जो भगवान ने ग्रहण। साधारणतः हम देखते हैं क्या करते हैं, भगवान के लिए थोड़ा सा चीनी और कुछ मक्खन चढ़ा देंगे और खुद खाएंगे शाही पनीर। हाँ? लहसुन प्याज डाल के, ठीक है, चटकारे लेके, और भगवान को थोड़ा सा ठग देंगे, कुछ थोड़ा सा फल चढ़ा दिया या थोड़ा सा कुछ चढ़ा दिया। अब क्या, हम लोग तो खाते हैं लहसुन प्याज, भगवान तो खाते नहीं। घर में भगवान रखे हैं, लेकिन भगवान के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा, लड्डू गोपाल जी के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा। कैसे? घर में अगर हम किसी को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो जो हम खाते हैं उनको खिलाते हैं, और अगर उनको सम्मान देना हो तो फिर जो वो खाएंगे वही हम लोग खाएंगे। मैंने भक्तों को देखा है इस प्रकार से, जो भक्त लोग हैं, जैसा उनको मिल गया वो खाने के लिए, उसमें अगर नमक कम है तो वो एक्स्ट्रा नमक नहीं लेंगे। पता किस भावना से? कि भगवान को तो अभी कम नमक का खिलाया है, और अभी हम खुद नमक डाल के खा रहे हैं, तो वो सहन करेंगे कि हमारी गलती थी ना, भगवान को कम नमक का खिलाया। पहले ही नमक चख भी नहीं सकते, क्योंकि पहले जूठा कर लेंगे फिर भगवान को खिलाएंगे, ऐसा नहीं। भगवान को पूरा सजगता के साथ बनाएंगे भोजन, और उसके बाद सिर्फ खुद चखेंगे नहीं, भगवान को खिलाएंगे, और जैसा बना होगा वैसा ग्रहण करेंगे। नो एक्स्ट्रा शुगर, नो एक्स्ट्रा सॉल्ट, ऐसी भावना, ये सब भगवान का है। और भगवान को प्रसाद, जब मंदिर में प्रसाद मिलेगा, तो कई बार होता है ना कि एक थाली में पुजारी जी लेके आए, उसमें एप्पल के पीस भी है, बनाना भी है, और तीन चार चीजें, और उसमें कोई बोलेगा बनाना, ये केला नहीं देना पुजारी जी, केला नहीं, सेब का पीस दो, सेब। तो इसका मतलब हम लोग क्या डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उसको? उसको एक वस्तु की तरह देख रहे हैं, उसको कृपा की तरह नहीं देख रहे। जो कृपा की तरह देखेगा, वो सोचते हैं जो भगवान की, ये तो भगवान की कृपा है, जो मिल जाए वो कभी भी पिक एंड चूज नहीं करेगा पुजारी से। पिक एंड चूज घर में कर लेगा, घर में कैसे भी बनाएंगे वैसे कर लेगा, लेकिन जब भगवान का प्रसाद मिलेगा, तो भगवान का प्रसाद कैसे, जो प्राप्त होगा वही ग्रहण करेगा। ऐसे ही होना चाहिए। तो अकर्म पे बात चल रही थी। अकर्म मतलब कैसा कर्म करना जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप में से भी कितने लोग हैं जो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, नो ऑनियन नो गार्लिक नो टी? हाथ खड़ा करो, कितने लोग हैं जो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमारे को ये आग पे छोड़नी पड़ेगी। हाँ। जैसा भगवान रहते हैं वैसे ही रहना, बस भगवान की कृपा में। कई बार कोई लोग सोचते हैं उसमें क्या है, क्या प्याज खाने से भगवत धाम जाना रुक जाएगा? भगवत धाम नहीं जा पाएंगे अगर चाय पीते होंगे। ये चार नियम पालन करेंगे तो हम भक्ति में स्ट्रांग बनेंगे, भगवान के प्रिय। इसलिए हमें इस प्रकार से अपने को ढालना होगा। और अगर कोई शुरुआत में जीवन भर के लिए ऐसा बड़ा कठिन है, तो उनको 4 महीने ऐसे कर लेना चाहिए, चतुर्मास में, 4 मंथ्स, नो ऑनियन नो गार्लिक। नवरात्र में कौन लहसुन प्याज नहीं खाता है? हाथ खड़ा करो। 9 दिन, 9 दिन जो फॉलो करता है, 9 दिन फॉलो कर पाते हो आप? करते हो? नहीं, बाकी दिन करते हो वो भी हाथ खड़ा कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवरात्रों में भी जो नहीं खाते हैं लहसुन है? पूरे नवरात्र में? हाँ, पूरे नवरात्र। किसी दिन जिस दिन व्रत होता है उसी दिन।
तो अकर्म का मतलब क्या? अकर्म का मतलब वो कार्य करना जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति में कार्य करना। तो कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। हाँ, हम प्रत्येक कार्य को अकर्म बना सकते हैं, प्रत्येक कार्य को। जब हमको घर से बाहर जाना हो तो भगवान की अनुमति लेके जाना चाहिए, जब वापस घर आना हो तो भगवान की अनुमति लेके घर आना चाहिए। ऐसे हमको जीवन में आदत डाल देना चाहिए, भगवान के साथ सब कुछ साझा करना। कृष्णा इज थर्ड पार्टनर। दो पार्टनर होते हैं ना, पति पत्नी, बट देर इज वन अनदर पार्टनर एंड दैट इज कृष्ण। कृष्ण जो है वो, हाँ। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया गया कि इस संसार के सारे लोग जो भी कुछ उनके जीवन में आता है वो क्या है? कर्मों का फल। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो भी कर्मों का फल, और अगर बुरा होता है तो भी कर्मों का फल। सकाम कर्म से हमको से पुण्य होता है, और पुण्य से हमको कुछ अच्छा फल मिलता है। विकर्म से पाप होता है, और पाप से हमको बुरा फल मिलता है। तो जो भक्त लोग हैं वो पुण्य करने में भी रुचि नहीं रखते। पुण्य करना कैसे? जैसे कई लोग पुण्य बढ़ाने बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं ना, कुआं खुदवाना और सोशल वर्क करना, हाँ, ब्लड डोनेशन, चलो कोई भी तरह का पुण्य कार्य, तो क्या हमको नहीं करना चाहिए? अब पुण्य कर्म करेंगे अगर तो उसका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। किसी ने अगर अन्न दान किया है बहुत ज्यादा, तो उसको भी वो अन्न दान, अन्न प्राप्त करने के लिए वस्त्र दान किया तो वस्त्र मिलेगा, उसको भी कर्म का फल मिलेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा। तो ही हैज टू टेक बर्थ। पर अगर वो अकर्म बना दिया कृष्ण की तुष्टि के लिए, क्या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसलिए नहीं कि पुण्य कार्य इकट्ठे करने के लिए, तो फिर उसका कोई फल नहीं है, फिर उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो भक्त लोग जो भी करते हैं वो क्या करते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान इस संसार में आते हैं तो उनको क्या जन्म लेना आवश्यक है? पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण आ रहे हैं वो? नहीं ना। हाँ, जैसे हमारे ऊपर कर्मों का फल का प्रभाव पड़ता है, क्या भगवान के ऊपर कर्मों का फल का प्रभाव पड़ता है? पड़ता है? नहीं पड़ता। हम्म। तो फिर मेरा मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। गांधारी के पुत्र मारे गए सारे, और बहुत क्रोधित थी कृष्ण से। उन्होंने कहा कि कृष्ण के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए, और उन्होंने कहा कि इस तरह से तुम्हारा भी वंश नहीं रहेगा। और सच में कृष्ण का सारा वंश खत्म हो गया। तो बताओ उनको कर्म का फल मिला? मिला? पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हो आप, मिला? यादव वंश का तो नाश हो गया। हाँ। तो मतलब गांधारी का शाप भगवान जी को लगा, लगा तो इसका मतलब कर्मों का फल मिलता है भगवान को भी। हाँ, तो कर्म कर्म का फल, यानी कि भगवान को शाप लग सकता है? फिर आप लगता है? नहीं लगता है कि भगवान तो सबसे आए थे ना, तो वो कर्म तो कर ही रहे थे सब। मनुष्य रूप में आते थे, जब वो मनुष्य रूप में आते हैं और कर्म करते हैं तो उनको कर्म का फल भोगना पड़ता है। नहीं, नहीं। प्रभु जी श्लोक में लिखा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें लिखा है कि प्रभु भगवान जो है ना इनसे परे है, कर्मों के फल से परे है। हाँ, ऐसे लिखा है। भगवान कह रहे हैं, बल्कि अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझे मेरे कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब भगवान झूठ कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अगर पड़ता है। साथ किया, कितना रची। उन्होंने लोगों को दिखाया ना भी करने का फल क्या भोगना पड़ता है, सब चीज हाँ, तो भगवान भगवान इससे बंधे नहीं है, ऐसे भी तो कह रहे हैं। इस लीला में तो मतलब कि वो बंध जाते हैं, नहीं दिखाया ना लोगों को भी कि बंध जाता हूँ। तो फिर उनको ये कहने की आवश्यकता क्या थी कि मुझे कोई फर्क नहीं।
जब अवतार लिया तब की बात कर रहे हैं ना। अवतार लिया तो भी भगवान उसी रूप में रहते हैं। अवतार अवतार भी लिया अगर, तो भी भगवान अपनी स्वेच्छा से उनके वचनों का मान रखा, बस इतना, बस इतना। ही इज नॉट बाउंड टू टेक दैट श्राप, मतलब उनको श्राप लेना ही पड़ेगा ऐसा नहीं। कोई भी उनको कुछ कह देगा कि तुमको ये हो जाए तो वो होगा ही होगा, भगवान को ऐसा नहीं। पहले के समय में श्राप लगते थे। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है भगवत गीता में, वो क्या कहा जा रहा है? मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। कर्म फल की कामना करता हूँ मतलब इस संसार में जैसे हर व्यक्ति कर्म करता है, उसका फल कुछ चाहता है। तो बोले मैं किसी कर्म फल की कामना नहीं करता। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तो यहाँ पे ये बताया गया कि और भी कोई व्यक्ति कर्म के फल से नहीं बंधता। कौन? जो भगवान के बारे में ये सत्य जानता है। और जब वो ये सत्य जानता है तो वो जानता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत से संविधान के नियम है जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। बच्चों को बात नहीं करनी है आपस में। कौन बात कर रहा है यहाँ पे? नो टॉकिंग। देखिए, जो राजा है उसके राज्य में जेल है, तो ही इज फ्री टू गो इनसाइड द जेल। तो जेल जा सकता है ना, देखने चक्कर मारने के लिए जा सकता है या नहीं? तो अगर वो जेल जाता है तो क्या कहेंगे कि राजा को भी जेल आना पड़ा? देखा, राजा को जेल आना पड़ा। राजा को जेल दिया ना पड़ा, राजा अपनी मर्जी से आया देखने के लिए या कुछ निर्देश देने के लिए। तो जैसे राजा फ्री है, जब चाहे जहां मर्जी जाए, उसी प्रकार से भगवान भी फ्री है। चाहे तो किसी भी रूप में आ जाए, चाहे तो आधा मनुष्य और आधा शेर के रूप में आ जाए, नरसिंह भगवान। चाहे तो मछली के अवतार में आ जाए, मत्स्य अवतार, या फिर वराह अवतार। तो राजा दंडनीय नहीं है, राजनियमों के अधीन नहीं है। उसी तरह से भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलाप के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्र तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार से होती है। निमित्त मात्र देवासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वे सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है।
ये भौतिक सृष्टि जो हुई है इसका प्रमुख कारण क्या है? भगवान। और निमित्त कारण क्या है? प्रकृति। अब जैसे इस संसार में अगर कोई भी कार्य हो रहा है वो भगवान की शक्ति के कारण ही हो रहा है। अगर भगवान शक्ति प्रदान ना करे तो इस संसार में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। नहीं तो अगर भगवान की इच्छा से ही ये संसार चल रहा है, भगवान की इच्छा से ही सारे कार्य हो रहे हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है ये, क्या इस संसार में पापाचार हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है? हाँ या ना? नहीं। इस संसार में पापाचार हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है? भगवान कारण है क्या? जैसे बोलते हैं, सर्व कारण कारण कृष्ण को कहते हैं वो सारे कारणों के कारण है। या फिर कहते हैं कि इस संसार में एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिल सकता। सुना है आप लोगों ने ऐसे? सुना है? एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिल सकता। तो बताओ किसी का वध कैसे हो सकता है बिना भगवान की मर्जी? बताइए, कैसे समझे इस चीज को? इस संसार में इतने अपराध हो रहे हैं, जितना अपराध अभी हो रहा है 20 साल पहले इससे कम था या ज्यादा था? कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, सब चीजों में वृद्धि होती है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये क्राइम रेट भगवान की मर्जी से हो रहा है इसमें? नहीं? हाथ में कौन उत्तर देना देता है? बोलिए। जैसे अभी सब कुछ नॉर्मल होने लग गया, सब कुछ रिलेटिव होने लग गया, कोई भी चीज मतलब एब्सोल्यूट, जैसे सुख और दुख अगर नहीं रहने लग गया तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी नेचर। तो मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी दो चीजें होती है। तो इंसान में हम मटेरियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आती गलत चीजें होने लगी। तो रीजन भगवान है, पर वो ऐसे डायरेक्ट कॉज नहीं है, वो इंसान हमारी गलती है कि हम मटेरियल के इन्फ्लुएंस में आ जा रहे हैं, अच्छी चीजें नहीं अडॉप्ट करते। ठीक है, अब हमें कॉज भगवान है, बट ही इज नॉट द डायरेक्ट कॉज। तो हम ही दोषी अगर डायरेक्ट कॉज हम है, तो भगवान कैसे कॉज है? भगवान कॉज भी कैसे? इनडायरेक्ट कॉज कैसे? चलो, क्योंकि माया उन्हीं की रची हुई है। माया मटेरियल एनर्जी उनकी है, इसलिए वो इनडायरेक्ट कॉज है। और कुछ ऐड करना? हाँ जी बताए। जैसे आपने 3 कर्म बताए हैं अभी, कर्म विकर्म और अकर्म। अकर्म। ये तीनों मेरे ख्याल इंसान के स्वेच्छा पे छोड़ा है, और इस पर भगवान ने अपना कंट्रोल नहीं रखा है, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये इसीलिए हम्म। जो जिस तरफ जाएगा भगवान उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये इंसान की स्वेच्छा पे, जो जिस तरफ जाएगा भगवान उसको आगे बढ़ाएगा, कैसे? मतलब अगर भक्ति की तरफ जाएगा, कोशिश करेगा, तो भगवान उसको अपॉर्चुनिटी और देंगे। और देंगे। आप और अगर वो पाप करने की तरफ जाएगा तो भगवान भगवान का कोई कंट्रोल, वो पाप करेगा, अपॉर्चुनिटी उस टाइम मिलेगी। अपॉर्चुनिटी तो नहीं, अगर उस तरफ जाएगा हम्म। तो फिर भगवान का कंट्रोल ही, फिर उसे अपने कर्म कर्म फिर मेरे ख्याल जो मैं सोचता हूँ उसका आदमी, भगवान का कंट्रोल ही है हमारी स्वेच्छा पे, तो जिस तरफ जाएगा वो बन पाएगा। तो कर्म भी जैसे गीता में जो मैं सुना है कि कर्म जी। भगवान ने मनुष्य पे छोड़ा है कि जो कर्म करेगा वैसे बन पाएगा। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? बोलिए। पूर्व जन्मों के कर्म, पूर्व जन्मों के कर्म। ये कर्म से प्रेरित होके तो आगे भी फल मिलेगा। जो अच्छे कर्म जो जो पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म क्या होंगे उसके अनुसार हमको ये जन्म मिलेगा, और वैसे कर्म हम आगे करते जाएंगे अगर नहीं सुधारे। वैसे कर्म आगे करते जाएंगे अगर नहीं सुधारे तो। इससे फिर आयु प्रेरित होंगे वो कार्य करने के लिए, अगर जैसे पहले के होंगे। अच्छा, और कोई आंसर? हाँ जी। कभी भगवान कर्म में इतना जो नहीं करते, और मनुष्य को इंडिपेंडेंस हो रहा है कि वो जिस भी कर्म के जो 3 भाव है उसमें वो कर्म करे,
लेकिन भगवान देखते हैं कि मैं जो भी कर्म करेगा मैं उसका फल दूंगा, लेकिन वो क्या कर्म करेगा भगवान उसको इंटरफेयर नहीं करते, और वो इंडिपेंडेंट जी पे भगवान किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करते। इंटरफेयर नहीं करते, वो अपने अच्छा। कर्म इंडिपेंडेंट करते हैं। अगर भक्ति में ऐसी तरफ जाते हैं तो वैष्णव का जरूर उनको मिलता है, लेकिन अगर गलत तरफ जाते हैं तो उसका फल भोगने के लिए भगवान इंटरफेयर नहीं करते, वो खुद जिम्मेवार होता है। किसी का कर्म जैसे कोई व्यक्ति जज को दोषी नहीं ठहरा सकता कि देखो पिछले वाले को तो पार्शियलिटी, उसको तो छोड़ दिया, मुझे एक सजा दे रहे, तो जज इज इम्पार्शियल। इफ यू डू समथिंग रॉन्ग देन यू शुड रेडी, यू शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। और अगर अगर कोई अच्छा करता है तो जज रिवार्ड भी करता है। हम्म। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान इनडायरेक्ट कॉज तो है ही। जैसे आपका नाम क्या? जैसे तनिष्क जी ने बताया कि भगवान डायरेक्ट कॉज नहीं है, इनडायरेक्ट कॉज। इनडायरेक्ट कॉज कैसे है? भगवान के ही कारण इस संसार में सब कुछ हो रहा है, पुण्य भी और पाप भी। कैसे हो रहा है भगवान के कारण? क्योंकि पाप करने की शक्ति भी और पुण्य करने की भी शक्ति भगवान ने दी है। देखो, इस हाथ से हम पुण्य भी कर रहे हैं, किसी का भला भी कर रहे हैं, और इसी हाथ से हम किसी का बुरा भी कर रहे हैं। तो ये कर पा रहे हैं, कुछ भी कार्य है भगवान के द्वारा दी गई शक्ति के कारण ही कर पा रहे हैं ना। भगवान ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, और फिर फ्री विल दे दी है हमारे। क्या? स्वतंत्र इच्छा। चाहे तो मेरी तरफ मुड़ो और चाहे तो मुझसे दूर चले जाओ। भगवान कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करवाना चाहते। जैसे कई बार कई लोग बोलते हैं ना, अगर सच में चाहते हैं भगवान के हम भगवान के पास चले जाएं, जैसे हम सुनते हैं भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, हम उनसे दूर हो गए, तो फिर कई बार कई लोग बोलते हैं कि अगर सच में भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं, तो भगवान हमको तुरंत बुला लें अपने पास, या फिर हमको कोई बुरा कार्य ना करने दें, हमारे मन में कोई बुरा विचार ही ना आए। ऐसा कई लोग बोलते हैं। हाँ, भगवान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इसको ध्यान से सुनिए, इसको अच्छे से समझिए। जैसे कि एक पिता है, वो चाहता है कि उसका पुत्र उससे प्रेम करे, पिता से उनका पुत्र प्रेम करे, और पिता अगर चाहे तो डंडा दिखा के उसको बोल सकता है, बोलो मैं मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मुझसे प्रेम करते हो, बोलो। और वो डंडा देख के वो डर के मारे बोल सकते हैं, हाँ 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 मेरे पिताजी हो, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या पिताजी को उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी? मिलेगी? बोलिए। क्यों क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो जबरदस्ती बुलवाया गया। किसके जोर पे? डंडे के जोर पे। पिताजी को कोई कोई इसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। पिताजी को संतुष्टि कब मिलेगी? पिताजी को संतुष्टि कब मिलेगी? जब वो खुद अपने हृदय से बोलेगा, उनसे प्रेम करेगा पिताजी से। ऐसी अगर भगवान जबरदस्ती हमको प्रेम करवाए अपने से, तो करवा सकते हैं शक्ति से, लेकिन भगवान को संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे वो पिताजी को संतुष्टि नहीं मिली, भगवान को भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि भगवान ने अपने बल पे, अपने जोर पे उससे अपनी तरफ वो प्रेम करवाया। भगवान चाहते हैं कि हम खुद से समझें कि हमारे सबसे बड़े वेलविशर कौन है? भगवान। और इस संसार में भगवान से दूर होके हम सुखी नहीं रह सकते, ये हम समझ जाए, और फिर हम अपनी इच्छा से भगवान की ओर मुड़े, तब भगवान को संतुष्टि मिलेगी। इसलिए भगवान किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करते। अगर इच्छा हो तो कोई मेरी तरफ मुड़े, अगर इच्छा नहीं हो तो फिर कोशिश करके देख लें कि मुझसे दूर जाके वो सुखी नहीं रह सकता। कोशिश करके देख लें। इसलिए भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते।
भगवान किसी का, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है उसका रिजल्ट ये नहीं होता कि हमको ये कर्म करना पड़ेगा। तब तो फिर कोई मर्डरर है वो बोले पिछले जन्म के कर्मों के कारण मेरे को मर्डर करना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि मेरा कर्म ऐसा था, उस कर्म ने मेरा किसी का गला कटवाया। नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्री विल ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। फ्री विल, भगवान ने फ्री विल, फ्री विल से क्या क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने पिछले जन्म में पाप किए हैं तो उसके वैसी प्रवृत्ति होगी, पापपूर्ण विचार आएंगे उसके मन में, क्योंकि पिछले जन्म में उसने वैसा कार्य किया है। लेकिन इस जन्म में वो वैसी परिस्थिति में पैदा हो जाएगा जहां वो जो वो करना चाहता है वो कार्य कर सके। जैसे कोई मांसाहारी व्यक्ति है, साधारणतः मांसाहारी व्यक्ति मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, उनको भगवान सोचते हैं कि अच्छा यू वांट टू ईट मीट, तो यू आर इन ए रॉन्ग बॉडी, आप गलत शरीर में हो। यहाँ तो बड़ी मेहनत है, पहले जानवर को मारो, फिर उसका चमड़ी छिलो, फिर उसके बाद उसको पकाओ, कच्चा नहीं खा सकते। तो सोचते हैं कि अगर तुम मांस खाना चाहते हो, हर समय यही सोचते रहते हो आई वॉन्ट टू ईट मीट, आई वॉन्ट टू ईट मीट, तो फिर मांसाहारी जानवर बन जाओ, कुछ नहीं, पकड़ो दबोचो खाओ। इतनी मेहनत क्यों करनी, गलत शरीर में आ गए, मनुष्य के शरीर में, गलत शरीर में आ गए तो जानवर बन जाता है। लेकिन अगर कुछ पुण्य कार्य किए हैं, कुछ सुकृति की है, तो फिर भगवान उसको मांसाहारी परिवार में जन्म दे देता है। जिस घर में मांस ही खाया जाता है, उसने मांस खाने की इच्छा की, लेकिन कुछ भगवान का नाम भी लिया, भक्ति भी, तो उन्होंने सोचा जानवर बनने की योग्यता नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कर्मों के अनुसार। कुछ तो भगवान की भी, भक्तों के भी, उसने अच्छा भी कार्य किया, लेकिन खराब कार्य किया, मांस खाने का कार्य किया, और आज चाहता भी भविष्य में ये, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसे परिवार में जन्म की जहां वो अपनी ये खराब चीज पूरी कर सके। लेकिन फिर भी मनुष्य का शरीर में फ्री विल मिल रही है, मनुष्य के शरीर में क्या मिल रही है, फ्री विल मिल रही है। चाहे तो फ्री विल का इस्तेमाल करके भगवान की ओर मुड़े, चाहे तो फ्री विल का इस्तेमाल करके भगवान से दूर चले जाए। कर्मों का फल ये नहीं है कि वो हमको दूसरा खराब कर्म करने के लिए बाध्य करता है। कर्मों का फल यही है कि हमको किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में डाल देता है, बस, अच्छे परिवेश में या बुरे परिवेश में। जैसे जो भक्ति करते हैं, इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं कर पाए, वो अगले जन्म में किसी भक्त के घर में जन्म लेंगे, भगवान उनको किसी भक्त के घर में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनका इच्छा थी भक्ति करने की, और वो करते भी रहे और नहीं कर पाए, पूरी भगवत धाम नहीं जा पाए, तो अगले जन्म में, ताकि वो जो जो करने की उनकी इच्छा थी, क्या भक्ति करने की इच्छा थी, तो ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहां पे भक्ति करने का मौका मिले। तो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, तो कोई भी खराब कर्म हम करते हैं तो वो पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट नहीं है, वो हम ही रिस्पॉन्सिबल है। फ्री विल दी भगवान ने, और फ्री विल का हमने गलत इस्तेमाल किया, और हमने फ्री विल का गलत इस्तेमाल करके पाप कार्य किया, फ्री विल का गलत इस्तेमाल। और फ्री विल दी, और किसी ने साधु संख्या पिछले जन्म के कारण तो वो खराब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन इस जन्म में उसको सौभाग्य से भक्तों का संग मिल गया, और उसको समझ में आ गई ये बात कि नहीं, भक्ति करनी है, तो उसने अपने पिछले जन्मों के कर्मों को बदल दिया। मतलब सिचुएशन तो खराब सिचुएशन में पैदा होके भी उसने डिसाइड किया आई वांट टू गो टुवर्ड्स कृष्णा। तो मनुष्य के शरीर में फ्री विल मिलती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अभी जो हमने पढ़ा, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। हाँ, परम कारण है, लेकिन भगवान कैसे कारण है? जैसे जब बोलते ना भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हर समय बोल रहे हैं अब पत्ता हिल, अब पत्ता मत हिल, अब हिल, अब मत हिल। ये काम नहीं है भगवान के पास, ये काम। भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता का मतलब है भगवान की अनुमति से पवन देव चलते। पवन चल दिए किसकी अनुमति से? भगवान ने अनुमति दी
पवन देव जी को उनकी कुछ सेवा दी है, वो अब हवा चलेगी, और फिर जब चलेगी तो पत्ता हिलेगा। तो पत्ता हिला तो किसकी मर्जी से हिला? भगवान की मर्जी से हिला। पर भगवान की मर्जी ये नहीं कि अब हिल और अब नहीं हिल, ये थोड़ी नहीं था। भगवान का मतलब पत्ता, भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता का मतलब, अगर भगवान ये कार्य रोक दे पवन देव जी को, और ये कार्य ना दे, तो फिर पत्ता नहीं हिलेगा भगवान की मर्जी से। तो फ्री विल एग्जिस्ट करती है हमारी। अगर हम कुछ भी पाप कार्य करते हैं या फिर अच्छा कार्य करते हैं तो क्या है, ये स्वतंत्र इच्छा भगवान ने दे रखी। हमारे अंदर फ्री विल क्यों है? हमारे अंदर फ्री विल मालूम है क्यों है? क्योंकि हम भगवान का अंश है। जो भगवान के अंदर गुण है वो अंश मात्रा में हमारे ऊपर अंदर गुण है। समुद्र की एक बूंद के अंदर वो सारे गुण है जो समुद्र के अंदर है। समुद्र का जो पानी है वो नमकीन है, और समुद्र की बूंद का जो पानी है वो क्या है? वो भी नमकीन है। लेकिन समुद्र से तो नमक के ढेले तैयार हो सकते हैं, एक बूंद से ढेला तैयार हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। यानी कि समुद्र के अंदर जो गुण है वो अंश मात्रा में, कुछ कम मात्रा में समुद्र के बूंद के अंदर भी है। वैसे ही भगवान के अंदर जो जो गुण है वो कम मात्रा में हम सबके अंदर भी है, क्योंकि हम भगवान का अंश। तो एक भगवान के अंदर एक गुण है कि वो स्वतंत्र है पूरी तरह से, जब चाहे जो करे, कोई है उनको ऊपर रोक टोक करने वाला। तो उनका हम एक छोटा अंश है। तो ये स्वतंत्रता हमारे अंदर भी है, लेकिन अंश मात्रा में है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, जब चाहे जो मर्जी करे। लेकिन कुछ स्वतंत्रता है। क्यों है हमारे अंदर स्वतंत्रता, फ्री विल क्यों है? अब पता चला क्यों है फ्री विल हमारे अंदर? बोलिए। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंदर भी फ्री विल है, पूर्ण रूप से है। तो जब हम उनके अंश हैं तो हमारे अंदर भी होगी, इसलिए हमारे अंदर फ्री विल है। ये भगवान हमारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। जैसे अर्जुन को भगवान ने जबरदस्ती बोला कि अब युद्ध करो तुम, नहीं, पहले पूरा समझा दिया, भगवत गीता का प्रवचन दिया, और बाद में बोला यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। अब तो, अब मैंने जो बताना था वो बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जो तुमको करना वो कर। अर्जुन समझ गया, उनको समझ में आ गया, अब उनको समझ में आ गया नहीं मुझे युद्ध करना चाहिए। पहले वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान ने बोला नहीं नहीं करना चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। और फिर उसके बाद सारी चीजें समझाने के बाद भगवान ने उनको भी जबरदस्ती बाध्य नहीं किया। खैर, अब अपना बुद्धि लगाओ और फिर डिसाइड करो कि तुमको करना है कि नहीं करना है। उसी तरह से इस संसार में कभी कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कुछ करवा सकता। यू कैन ब्रिंग हॉर्स टू द वाटर, एक अंग्रेजी में कहावत है, बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पकड़ के पानी के पास तो ला सकते हो, जबरदस्ती उसके मुंह में पानी नहीं ठूस सकते, नहीं कर सकते ना। उसी तरह से ये भगवान के जो भक्त है, ये भगवान के संदेश वाहक है, समय समय पर हमको जगाते रहते हैं, हमको बताते रहते हैं हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। लेकिन फिर जब हम सुन के अपने घर जाएंगे, अब वही प्रिंसिपल फॉलो करता है, यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा है वो करो। कथा में सुना, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अकर्म करना चाहिए। अब उसके बाद उस पर मनन करो, और उसके बाद फिर जैसी इच्छा है वैसे करो। कैसे हम कर पाते हैं? जैसा हमारा संग होगा हम वैसे हो जाएंगे। हम्म, जैसा हमारा संग होगा हम वैसे बन जाएंगे। तो संग बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में अच्छा संग के लिए लालच करना चाहिए, भक्तों का संग। यदि हमको भक्त बनना है तो हमारा जैसा संग होगा हम वैसे बन जाएंगे।
तो यहाँ पे बताया जा रहे हैं भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है तथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान उत्तरदायी नहीं है। कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ने शक्ति दी तभी तो उसने उसका गला काटा, तो भगवान रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान ने शक्ति जरूर दी, पर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बुद्धि भी तो दी। और इस संसार में कर्मों के अनुसार ही सारे कर्मों के फल के अनुसार ही होता है। कई बार कई लोग बिविल्डर हो जाते हैं इस संसार में, जब वो देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक बस जा रही है किसी मंदिर या धाम, वैष्णो देवी, हाँ, उसका एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग मर गए, फिर वो बोलते भगवान ने क्यों नहीं बचाया। जैसे कि कुछ सालों पहले केदारनाथ में इतने सारे लोग मर गए थे। अभी पिछले साल जो शिव जी के मंदिर गए हुए थे वहां पे समर हिल में, ऊपर से फ्लड आया, हमारे हमारे फिर लोगों के मन में ऐसा आता है, अगर अगर भगवान ऐसे ही रक्षा करते हैं, कुछ रक्षा नहीं करते, तो फिर फायदा क्या भगवान को मानने। आप मेरे को बताओ, अगर कोई भगवान का नाम भी लेता है और कभी हमको दिखता है भगवान ने रक्षा नहीं की, तो ऐसा क्यों होता है कि जो भगवान के भक्त लोग भी मारे जाते हैं इस संसार में। हम्म, आप लोगों का क्या आंसर है, बताओ, व्हाट इज योर आंसर। केदारनाथ में इतने लोग क्यों मारे गए, समर हिल में मंदिर में गए थे लोगों क्यों मारे गए। हाँ, पीछे। तो फिर जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो तब क्यों नहीं रक्षा की भगवान ने? पिछले कर्मों का फल तो मिलता ही है, जो अच्छे बुरे कर्म है ना उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा, और उनकी मृत्यु जैसे लिखी है विधाता ने वैसे ही मिलनी है। तो भक्ति से ये थोड़ा होता है कि उसकी मोटी नहीं आएगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, भक्ति से ऐसे थोड़ी मृत्यु को थोड़ी निकलेगा। अभी कुछ समय पहले मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ा, तो मैं शोक प्रकट करने के लिए गया उनके पास। उन्होंने बोला क्या जो हमने करवाया नहीं, महामृत्युंजय का जाप भी करवाया, तब भी नहीं बचे, तो महामृत्युंजय का जाप कराया। महामृत्युंजय मृत्यु को जीत ले गए हैं इस वक्त। सब कुछ करवाया, जो जो पंडित जी ने बताया वो सब कुछ कराया उनके नाम से, लेकिन नहीं बचे। अगर अगर भगवान का नाम लेके भगवान के नाम से मृत्यु से ही बच जाएंगे, तब तो फिर तो सर, तब तो यमराज जी विल बी जॉबलेस। यमराज जी का पास जॉब ही नहीं होगी। यमराज जी जॉबलेस हुए थे एक बार, आपको मालूम है। एक बड़ा राजा था, बड़ा भगवान का भक्त, उसने कंपल्सरी कर दिया पूरे राज्य में एवरीबॉडी विल फास्ट ऑन एकादशी। एकादशी का फास्ट इतना पावरफुल है कि पहाड़ के पहाड़ पाप वो भी खत्म हो जाता। मजबूरी में राजा का आदेश है, सबको पालन करना पड़ता था। कोई उस दौरान कुछ नहीं, भोजन नहीं खा सकता था, जल भी नहीं पी सकता था, सब आदेश था राजा का। सब लोग, राजा जो करता है सब लोग, सबको कंपल्सरी था, भक्ति सब लोग करना है। सबको पता है राजा राजा का आदेश है भैया, भक्ति करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद सब लोग वहां पे, जो भगवान का धाम है वैकुंठ, वहां पे भीड़ लग गई। वहां पे सारे जो मर तो जा रहे सारे उधर ही जा रहे हैं, यमराज जी की साइड कोई आ ही नहीं रहा। तो यमराज जी फिर ब्रह्मा जी के पास गए, तो देखो ये राजा ठीक नहीं कर रहा है नीचे, मैं खाली पड़े सारे यमदूत खाली पड़े यार, आई एम जॉबलेस, कुछ तो करो। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला मैं कुछ करता हूँ ऐसा जिससे एकादशी की महिमा भी बढ़े और तुम भी जॉबलेस ना रहो।
तो फिर ब्रह्मा जी ने कुछ उपाय किया जिससे कि जिस घटना से एकादशी की महिमा बढ़ी। तो वो एक स्टोरी है, वो लंबी स्टोरी है, तो उसमें अभी पर मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान क्या करते हैं, सारे सारे कर्मों वालों को एक साथ इकट्ठे कर देते हैं, उसके साथ एक साथ रिजल्ट देते हैं। अनेक जन्मों के कर्मों कर्म हमारे साथ साथ सामने आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। और कर्मों के अनुसार ही किसी को फालतू में कोई एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता है। पिछला कुछ तो कर्म का फल पुराना कट गया, ठीक है, तुमने किसी को मारा था, तुमको मार दिया, बस खत्म। एक प्रभुपाद जी के शिष्य है पूर्ण प्रज्ञ प्रभु, उनका एक पुस्तक है अन्य शास्त्रों से करके, और उन्होंने फिर अलग अलग स्क्रिप्चर से स्टोरी उठाई। उसमें एक संवाद है यमराज जी के साथ, और वो यमराज जी को बोलते हैं कि ये ये कर्म कैसे कार्य करता है, कैसे कर्मों का फल मिलता है, कभी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है उसके साथ। तो वो एक बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं, और वो बड़े रहस्य की बात क्या बता रहे हैं कि हम अनेक जन्मों से, बड़ी लंबी यात्रा है, असंख्य जन्मों से, और कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, कोई कुछ कुछ जन्मों के बाद मिलता है। एंड दिस ऑल कर्म फलास दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। जैसे किसी कर्म का फल जलना भी होगा, जो हमने किसी हमारी वजह से कोई जला या हमने कुछ गलत कार्य किया, अब वो जो कर्म फल है दैट इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर हम आग के नजदीक जाएंगे तो हम जल जाएंगे, और वो कर्म फल कैंसिल होगा, ठीक है, काटा, ये मिलना था, अब मिल गया, हो गया। पानी में डूबने के कारण भी हमारी मृत्यु हो सकती है। ऐसे हमने अनेक कार्य किए हुए। जैसे मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि जब मैं छोटा था तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने बड़े पाप किए, मैंने ये कीड़ों को मार देता था, उनको एकदम से कांटे से बीन देता था, मैं कुछ करता था। उस समय अक्ल नहीं थी, ऐसे कुछ किया। ऐसे हमने भी कुछ ना कुछ जीवों को मारा, किया, मारा मारा होगा, कुछ क्या होगा। तो वो खाली हिसाब किताब नहीं जाएगा, उसका हिसाब किताब होगा कभी ना कभी। हम्म। तो जो हिसाब किताब होगा तो वो सारे कर्म फल कहीं वेट कर रहे हैं, मतलब। और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा। जैसे प्रकृति के कारण सब लोग वहां पे गए केदारनाथ, और केदारनाथ गए, वहां पे बहुत सारे बच भी गए, ऐसा नहीं है कि कोई सारे ही मरे, पर अधिकतर लोग मर गए। वो कर्मों का फल जो है एक साथ होलसेल में भगवान सबको दे देते कई बार। एक पहले, बहुत पहले, जब दूरदर्शन ही होता था, अब तो बहुत सारे चैनल आ गए, तो उसमें एक सीरियल आता था जिसमें अ, अभी न्यू जनरेशन का कोई नहीं जानता, पुराने जनरेशन के शायद जानते हो, जिसमें होनी अनहोनी शायद कुछ बताते थे, जिसमें होता था, जिसमें कि ये जो फल है ये मतलब कि डेस्टिन है, ये मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें कई बार ऐसा होता था, एक व्यक्ति है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कहीं जाना है, और उसको फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन उसके कुछ कर्म फल है यहाँ पे जो उसको भोगने हैं। इसलिए अभी इंटरफेयर, डिवाइन इंटरफेरेंस हो रही है। पहले उसका गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया, फिर उसके बाद वो उसने एक टैक्सी हायर की, वो टैक्सी वाले ने टक्कर मार दी। सोचा सारी चीजें उल्टी हो जा रही है, और उसकी फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट मिस होगी, बाद में पता चला वो फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग मारे गए। बट देयर वाज सम इंटरवेंशन, और वो बच बच जाता है। तो कर्मों का फल जो है इस संसार में मिलता ही मिलता है। तो अगर अगर कभी कोई मंदिर जाते हुए भी मर रहा है, इसका मतलब मृत्यु तो आएगी आएगी, भगवान का नाम भी लेंगे तब भी आएगी। लेकिन भगवान का नाम लेते हैं, इस संसार के कष्ट सामान्यतः चले जाते हैं। किसी की टांग टूटने लगी, उसको खरोंच ही लगती है। इस संसार में इतना फायदा होता है, भगवान से प्रार्थना करता है कोई, हे भगवान, हमारे घर में वो बीमार है, वो ठीक हो जाए, वो उसका असर करती है, प्रार्थना असर करती है या नहीं करती? करती है, करती है। जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कई बार हम सोचते हैं भगवान सुनते क्यों नहीं। भगवान सुनते हैं, लेकिन कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको लगता है नहीं नहीं,
I will listen this prayer, but I will not listen this prayer. Krishna knows what is better for us. हमारे लिए क्या अच्छा है, हमसे कृष्णा हमसे ज्यादा जानते हैं। तो प्राणियों की अनेक जातियां होती है तथा देवता, मनुष्य, निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र 2.1.34 में पुष्टि हुई है, वैषम्यनिर्घृण्ये न सापेक्षवाद। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। ये कहाँ लिखा है? ये वेदांत सूत्र में बताया गया है। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। तो हु नोस, जो समझता है कि भगवान के नियमों को, भगवान के नियम क्या, कि भगवान किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है, भगवान किसी कर्म फल की कामना नहीं करते, भगवान के ऊपर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान को अपना स्वामी समझते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं, तो वो भगवान ये संसार के कर्म बंधन में नहीं पड़ सकते, वो नहीं पड़ते। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे अगले श्लोक की चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। आज की चर्चा में से किसी का कोई प्रश्न है? आज जो हमने डिस्कस किया उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन तुम कर्म करो और फल ठीक से तो फिर भगवान ने नहीं देते फल, अगर भगवान को अर्पण ही कर दो तो। देखो भक्त कैसे होता है, भक्त ऐसे होता है, जाहे विधि राखे हम ताहे विधि नहीं। भगवान जैसे रखेंगे हम वैसे नहीं। भगवान ये सोचते हैं। हाँ, कर्म करते हैं भक्त लोग और भविष्य को देखते हुए ही कर्म करते हैं, लेकिन दे आर, जब हम बोलते हैं वो फल की इच्छा नहीं रखते, का मतलब है दे आर रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स ऐसा ऐसा तो कभी नहीं होता। हम प्लान करते हैं ना फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। बच्चों को बड़ा पढ़ाना है, पढ़ा लिखा, इसलिए उनको स्कूल में डालना है, अच्छे स्कूल में। कोई नौकरी करता है या एक किसान फसल लगाता है, तो वो लगाता है इसलिए ना क्योंकि उसका फसल जब काटेगा फ्यूचर में, फिर उसे अपने परिवार को पालेगा। लेकिन कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो का मतलब ये है कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है ना, रिजल्ट देना कृष्ण के हाथ में, जिसमें हमको संतुष्ट रहना होगा। संतुष्ट रहना होगा मीन्स ओके, वट एवर कृष्णा डिसाइड्स, फल तो मिलेगा ही, फल तो मिलेगा ही, और वो फल स्वीकार भी करेंगे। पर वो कृष्णा के पास, मतलब कि ये एडिमेंट नहीं है कि आई वांट दिस। वो बोलते कृष्णा वट एवर यू डिसाइड, वेदर यू वांट टू गिव और नॉट, इट्स अप टू यू। हाँ, जैसे मैं कई बार, इच्छा नहीं करनी है ना, फल तो फल, मिलेगा, हाँ फल तो मिलेगा, पर हमको मेंटली प्रिपेयर है ना कि जैसा भगवान दे, जो उनकी इच्छा, दे या फिर ना दे। ये है भक्त लोग कैसे होते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं, और दे आर नो कंप्लेन पीपल। जो भगवान के शुद्ध होते भक्त होते हैं उनको कभी किसी चीज से कंप्लेन नहीं होती।
वो सोचते हैं मेरे कर्मों के अनुसार मुझे कुछ कर्म का फल मिला। अगर कोई व्यक्ति को, मान लो हम, कोई व्यक्ति, मान लो हमारे परिवार में कोई व्यक्ति है, या फिर हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति है, या जहां भी हम जॉब करते हैं वहां कोई व्यक्ति है, और वो सब के साथ अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही हमको देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं वो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको हमारे साथ ही अच्छे से व्यवहार नहीं करता, मान लो। तो जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि वट एवर आई एम गेटिंग इज ड्यू टू माई ओन कर्मा, एंड इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ दिस पर्सन, एक्चुअली इट इज माई फॉल्ट, मेरे को अपने कर्मों का रिएक्शन मिल रहा है। भगवान इसको माध्यम बना रहे हैं, बस भगवान इसको माध्यम बना रहे हैं। इस तरह से वो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं रहता। हाँ, नमस्ते। और ये है भी, और इससे भी एक कदम आगे जाके वो सोचता है ही इज माई वेल विशर, ये ये मेरा शुभ चिंतक है। कैसे शुभ चिंतक है? कि भगवान तक जाना है मुझे, तो उस रास्ते में अब ऑब्स्टेकल्स है ना, अलग अलग पिछले जन्मों के कर्मों के। अब वो जो है कुछ कर्म का फल मिलना था, इसने मुझे कर्म का फल दिया, तो मुझे मुक्त कर दिया कर्म के फल से। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, अब वो प्रॉब्लम खत्म हो, मतलब जो प्रॉब्लम दी किसी व्यक्ति ने, वो प्रॉब्लम गई, तो ही हेल्प मी टू गिव मी द रिएक्शन ऑफ माई कर्म। हाँ, तो ऐसा बोलना तो बड़ा आसान होता है, जब हमारे जीवन में आता है तो उस समय हमको भगवान को याद करना चाहिए और ऐसे सोचना चाहिए कि नहीं नहीं कृष्णा, आई टोटली डिपेंड अपॉन योर प्लान, वट एवर इज योर प्लान आई एम ओके विद इट। जैसे मैं कई बार एक ये बताता हूँ, ये वाली स्टोरी कुछ लोगों ने पहले सुनी होगी। एक एक आश्रम में एक महात्मा थे। तो उस आश्रम में एक, उस शहर का, उसका सबसे बड़ा जो सेठ था वो आता है। तो उनका शिष्य आता है, वो बोलते हैं कि हाँ, जो शहर का सबसे बड़ा सेठ है लाला किरोड़ीमल, वो आया है। तो गुरु जी कुछ सेवा में लगे होते हैं भगवान के। वो बोलते क्या चाहता है? वो बोलते वो आश्रम को गाय दान में देना चाहता है। तो बोलते बहुत बढ़िया, भगवान जी को दूध का भोग लगाएंगे, बाकी भक्त लोग भी पियेंगे दूध। कुछ दिनों के बाद वो शिष्य फिर से आता है, गुरुदेव गुरुदेव वो लाला पेट करोड़ी में फिर से आया है। तो बोलते अब क्या चाहता है? बोलते वो जो गाय दान में दी थी उसको वापस लेना चाहता है। तो गुरु जी बोलते हैं कहते गोबर उठाने से बच गए। गोबर उठाने से बच गए मतलब ही इज लुकिंग पॉजिटिव इन एवरीथिंग। अगर भगवान ने कुछ दिया बहुत बढ़िया, और मतलब किसी ने भी संसार में कुछ हेल्प की बहुत बढ़िया, और अब उसने वापस खींच ली नहीं चाहिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब देयर इज समथिंग गुड इन इट, कुछ ना कुछ है अच्छा, भगवान कृष्ण का प्लान। सब समय में सही चेतना बना के रखनी, और सब चीज को कृष्ण की कृपा समझना, इस चीज को ये प्रैक्टिस आएगा, ये ऐसे नहीं होएगा। इसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा भगवान के पास, भगवान के साथ। वी शुड टॉक टू कृष्णा सेवरल टाइम्स इन ए डे, है ना? कृष्णा, वट एवर, आई हैव फुल फेथ ऑन योर प्लान्स, वट एवर इज योर प्लान। असलियत में तो हमको भगवत धाम जाना है, पतली गली से। इस संसार में फंसना नहीं है। इस संसार में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, राग द्वेष कुछ कुछ चलता ही रहेगा। ऐसे में भी हमको अपनी चेतना सही बना के, और फिर कृष्ण के ऊपर निर्भर रह के, कृष्ण के ऊपर निर्भर रह के, महत्वपूर्ण है। फिर हमको जीवन जीना है, जैसा भी हमारे सामने जो भी सिचुएशन है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन जो मिलता है वो 84 लाख जीवन के बाद मिलता है। अच्छा, मैं इंटरनेट के लोग नहीं सुन पा रहे, उनको बता रहा हूँ। ये प्रश्न है माता जी का कि मनुष्य का शरीर 84 लाख शरीर के बाद मिलता है, क्या ऐसा है? नहीं, मनुष्य के शरीर के बाद अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। जरूरी नहीं 84 के चक्कर में फंसना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पाप कार्य करेगा तो 84 लाख शरीरों के बाद भी मिल सकता है। के बाद मिलता है।
तो इसका मतलब हम प्योरीफाई होके आए हैं मनुष्य जीवन में, तब क्यों बोलते हैं हम प्योरीफाई होके नहीं आए हैं, हमारे दंड भोग के आए, अब हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए। प्योर थोड़ी नहीं हो गए, हमने कुछ गलतियां की, उसका भुगतान किया बस अभी, और अभी उसी चेतना में, जिस चेतना में पहले थे वैसी चेतना में आए। अब से दोबारा से फ्री विल मिली। जानवरों में फ्री विल नहीं है। हाँ, कर्म ऐसे पूरे पूरे कर्म नहीं भोगते। देखो कैसे होता है, अगर नर्क में कर्म भोगे जाते सारे, तो फिर यहाँ क्यों कष्ट मिलता है? किसी की टांग टूट गई, किसी की बाजू में टूट गई, नर्क में एकदम से। जैसे आप देखा है कि कई बार शोरूम में बहुत दरवाजे के पास जैसे ही अंदर जाओ, अगर प्लेन्स में, यहाँ तो शिमला में नहीं है, तो एकदम से बहुत तेज ठंडी हवा होगी, तो बाहर पसीने से जो व्यक्ति है ना, जिसके माथे पे पसीना है, उसको एकदम से बहुत बढ़िया से ठंडा ठंडक मिली। उसके बाद वो अंदर आराम से ठंडक में, तो थोड़ी देर तक तो अच्छा लगेगा, कुछ समय तक बहुत अच्छा लगेगा। बाद में यूज हो जाएगा, उसमें लगेगा ही नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कुछ। ही इज इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, ही विल। जब जब हम अ, मतलब सर्दी से आएंगे गर्म कमरे में, तो गर्म कमरे में शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, ओह व्हाट ए रिलीफ, बाहर तो हाथ ठंडे, ओ यहाँ ठीक है। जब जब वो इस पृथ्वी पे आएंगे और हमको सजा मिलेगी, उसका कुछ ट्रेलर हमको मिल गया ऊपर, जो हमको कुछ पार्ट वहां पे मिल गया है और कुछ पार्ट हमको समय के अनुसार यहाँ पे मिलेगा। सारा का सारा भुगतान वहां पे भी नहीं हुआ, और कुछ भुगतान यहाँ पे मिलेगा पाप का। तो इसलिए तो इसी जन्म में पाप पाप यहाँ पे मिलते हैं, वो कष्ट मिलते हैं, वो अच्छा है, फिर वो नरक में नहीं मिलेंगे। और नरक में भी मिल गए वहां पे, तो वो भी अच्छा है, यहाँ पे कम हो गए। ठीक है। तो प्रश्न क्या था कि जो कर्मों का फल, वो सारे भुगत के आ गए, तो फिर तो आपको कुछ नहीं। हम ऐसे किए, पता नहीं हमने पूरे में क्या क्या होगा, क्या क्या भुगतना है हमने। तो 84 लाख भुगत के आया, तो बहुत सारा कर्मों का फल है, जो उसका भगवान ने मतलब ऊपर के हायर अथॉरिटीज है, वो डिसाइड करेगी कितना फल वहां भोगना है और कितना यहाँ पे आके भोगना है ना। कर्मणा इसलिए बोलते हैं, कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, उसको मनुष्य की बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, देवता लोग भी नहीं समझ पाते। और कोई प्रश्न? हाँ जी। इस तरह के फल हमें मिलते हैं। हम अगर जैसे अभी हम व्यक्ति कर रहे हैं, तो इस तरह जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको फल भी हमें मिला, तो कभी इसमें तो इसकी वजह से तो हम बार बार कर्म का फल लेने के लिए वापस जन्म लेंगे, तो कभी हम भगवत भक्ति से जा पाएंगे। फल कर्म का फल मिलता है, तो भक्ति का कर्म, भक्ति कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा, तो फिर उसको उसको लेने के लिए दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा ये प्रश्न है आपका? उसमें भी हम कहीं ना कहीं कर्म का भी कर्म कर रहे हैं, हाँ, हर समय कर्म कर रहे हैं। कर्म कर रहे हैं, ठीक है। कि उसका भी फल हमें मिलेगा, जैसे आपने कहा कि भगवान चाहे जिसमें भी कृष्ण की मर्जी से जो भी हमें मिले, हमें वैसी सिचुएशन में रहना है, क्योंकि उसके लिए भी हमें मतलब वापस आना पड़ेगा, तो हम भगवत कर्म के लिए वापस नहीं आना पड़ेगा, कर्म का कोई रिएक्शन, जो जो सकाम कर्म है, पुण्य कार्य है, तो पुण्य कार्य का फल लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। पाप कार्य है, उसका फल लेने के लिए भी वापस आना पड़ेगा, पर वो देखने में बाहर से लग सकता है पुण्य कार्य है, लेकिन वो जो कर रहा है, वो कर रहा है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसलिए वो अकर्म बन गया, बाहर से देखने में पुण्य कर्म लग रहा है, उसका फल लेने के लिए वापस नहीं आना पड़ेगा। अकर्म का रिएक्शन क्या मिलेगा? अकर्म जब भक्ति में कर्म करेंगे, तो उसका फल ये मिलेगा, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम बढ़ना और भगवत धाम जाना के। अकर्म का फल लेने के लिए हमको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई वो सोचता है कि मतलब कि ये दान करेंगे तो इससे बहुत पुण्य बढ़ेगा, फिर स्वर्गलोक मिलेगा, स्वर्गलोक जाने का प्लान ही बेकार है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, ऐसा लिखा है भगवत गीता में।
पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। इसलिए भक्त कभी भी नहीं जाना चाहते स्वर्गलोक। दे डोंट वांट टू गो। स्वर्गलोक जाएंगे, वहां पे आदत खराब होएगी और उसके बाद नीचे फेंक दिए जाएंगे। कुछ समय के बाद जब हमारी आदत बन जाएगी कि अब मेरे को वहीं रहना है, तब बोलेंगे नो नो नो, टाइम ओवर, नाउ गो बैक टू दिस मेटल वर्ल्ड। तो वो सोचते हैं नहीं भैया, यहाँ पे भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल एनवायरमेंट है। स्वर्ग लोक में अनुकूल एनवायरमेंट नहीं है। मान लो कोई ध्यान लगा के एकदम से बैठा, तब उसके बाद एक थोड़ा पायल की आवाज आई, छन 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 छन, तो देखेगा एक अप्सरा इधर से जा रही है। इट्स नॉट ए, मतलब जो जो भक्ति के लिए जो एनवायरमेंट है अच्छा जैसा, वो एनवायरमेंट यही है पृथ्वी में। यहाँ कष्ट होते हैं, कष्ट होके फिर भगवान की, ये भगवान, सारा परेशान होके भगवान की शरण में जाता है व्यक्ति। वहां कष्ट ही नहीं हो रहे, कष्ट नहीं हो रहे, इसलिए वो भोग विलासों में डूबा है। स्वर्ग लोक में भगवान की भक्ति याद ही नहीं आती। वो है तो सारे भक्ति लोग, जो देवता लोग हैं वो भगवान के भक्ति है, लेकिन सकाम कर्म वाले भक्त हैं। उन्होंने भक्ति भी की और सोचा भोग मिले बढ़िया से, अच्छा करो, अच्छा फ्लैट हो, अच्छा गाड़ी हो, एक प्राइवेट जेट हो। वहां सबके पास मन से चलने वाले विमान है स्वर्ग लोक में। सबके पर्सनल प्राइवेट जेट है, उसमें चलाने वाला भी नहीं चाहिए, बस जो आप मन में सोचोगे वो चलो। अब बताओ, इतनी फैसिलिटी मिल रही है कैसे? भगवान ने सोचा कि ये जिसने मेरा भजन किया है ये मेरा भक्त है, पर इतना भी प्योर नहीं है कि ये मेरे पास नहीं आना चाहता, चाहता है सुख मिले, तो इसने मेरी भक्ति की है तो सुख तो मिलना चाहिए इसको। तो स्वर्ग लोग भेज देते हैं। पर स्वर्ग लोग भेज देते हैं, कुछ समय के लिए स्वर्ग जा पाता है, सदा के लिए तो नहीं जाएगा, जा सकता स्वर्ग, वहां पे भी आयु। ठीक है, तो जो भक्तिमय कर्म करेंगे उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, नहीं अकर्म का फल भोगने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी इच्छा भी है, जैसे प्रसाद पाने की इच्छा है भक्त की, तो भी उसमें प्रीडोमिनेंट इच्छा भगवान ये होती है कि भगवान के लिए आज ये बनाएंगे, भगवान का भोग लगेगा फिर पाएंगे। और ये इच्छा भगवत धाम में भी पूरी हो सकती है, पृथ्वी नहीं आना पड़ेगा। मान लो मृत्यु के समय किसी को ऐसा लगा, ओह मैंने भगवान के लिए पिज्जा तो बनाया नहीं, ठीक है, मृत्यु आ गई, तो वहां बोलेंगे ओके यू वांटेड टू सर्व मी इन सच ए वे, ओके यू सर्व हियर इन कृष्ण लोका, मे बी नॉट पिज्जा, मे बी सम अनदर गुड थिंग यू कैन मेक इन कृष्ण लोका। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है आज? हाँ। हम्म, हम्म। ये जो यहाँ पे जो अभी न्यू शिमला है, आप जानते हैं उनको, मैं आपको बताता हूँ। न्यू शिमला में जहाँ पे आपका मकान है, वहां पे पहले खेत वगैरह और जमीनें होती थी, तो रोहाल फैमिली की होती थी। उनमें एक बुजुर्ग से थे, शांति रोहाल, जानते हो ना आप उनको पर्सन? उनके जीवन में बड़े कष्ट आए। जब जवान थे तो उनके पति मर गए। जब पति मर गए तो उन्होंने खुद से हल चलाया, दूध शिमला जाके बेचा। उस समय रोड नहीं होते थे यहाँ से, ठीक है, यहाँ की यही की बात बता रहा हूँ, न्यू शिमला की। और फिर उसके बाद में उनका क्या, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या विचार बना, कि उनको लगता था ज्यादा जैसे भगवान के पीछे नहीं पड़ना, बस ज्यादा पीछे पड़ो तो ज्यादा कष्ट देता है। क्योंकि उनके जीवन में ऐसा हुआ, जब वो बिल्कुल जवान थी तब उनका पति एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद बड़े हुए तो उनका बेटा, एक जवान बेटा, अब तो बेटा ही सहारा होगा ना, पति तो मर गया है, बेटा सहारा होना चाहिए। वो एक बारात की कोई बस जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उनमें वो उनका बेटा मर गया था। तो जब उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, तो क्योंकि उनके को कोई स्पिरिचुअल गाइड तो था नहीं, कोई गुरु तो था नहीं जो उनको बताया कि ऐसा ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो उन्होंने खुद से कंक्लूजन निकाला कि अगर ज्यादा भगवान को धूप दिखाएंगे तो ज्यादा कष्ट देगा। ऐसा वो कहते थे, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम चाहे मन घड़ंत जो मर्जी बात बना दें, ऐसा थोड़ी नहीं है। हाँ।
हाँ नहीं छोटे परीक्षा लेते हो इससे नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। हम जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं वैसा होता है। अगर हम भगवान के पास जाके बोलेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, तो इतने सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। गजेंद्र मोक्ष जो है ना, है ना। प्रहलाद ने तो मांगा ही नहीं, खैर प्रहलाद महाराज जी ने अपनी रक्षा नहीं मांगी। हाँ, वो तो बिना बिना उनकी, वो तो प्रहलाद जी बोल भी नहीं रहे एक बार कि मेरी रक्षा करो, फिर भी रक्षा कर रहे हैं। तो जब फिर भी रक्षा कर रहे हैं, जब कोई बुला बिना बिना बोले भी, तो जो तो ये बोलेगा भगवान मुझे बचाओ, इस चीज के लिए मेरी रक्षा करो। चाहे वो धन के लिए, अगर कोई बहुत ज्यादा विपत्ति में है, धन के लिए प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो अ, संसार की किसी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कर रहा है, भगवान सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है भगवान सहायता नहीं करेंगे। जो परीक्षा लेते हैं वो पता है किसके लेते हैं? जो भक्त इतना ऊंचा लेवल पे है और वो इस तरह से बोलता है भगवान को, भगवान जैसी आपकी इच्छा, मैं वैसे, आप चाहे सुख में रखो चाहे दुख में रखो। तो भगवान फिर कई बार भगवान सोचते हैं कि अगला जन्म क्यों ले, ये कुछ कर्म बच गए जो जिसके फल अगले जन्म में मिल रहे हैं, चलो इसी जन्म में निपट जाए। और वो जो अगले जन्म के फल है वो भी इसी जन्म में दे देते हैं। और हमको दिखता है कि वो साधु है, भगवान का भक्त है, उसके जीवन में ये भी परेशानी आई, ये भी भगवान ने परेशानी भी दी और उसको सहन करने की शक्ति भी दी। तो हमको दिख रहा है कि वो परेशानी में था, लेकिन वो परेशानी में नहीं था, उसके अंदर बहुत ज्यादा टॉलरेंस थी। पर कोई इसलिए डर के मारे भक्ति ना करे, ये सोच के कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो भगवान मेरी परीक्षा लेंगे। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। कितने लोगों की भगवान परीक्षा लेंगे? कोई परीक्षा लेने लायक तो हो, एलिजिबल तो हो, तब तो परीक्षा ले। कोई पहले ही मरा हुआ है, उसको क्या मारना? जो बोलेगा हे भगवान मैं तो भाई मेरा तो प्लीज आप बचाओ, मुझे, भगवान बचाएंगे फिर क्यों? जब कोई एकदम से भगवान के ऊपर निर्भर होगा, भगवान उसे प्रेम करते होंगे, भगवान अगर कष्ट छोड़ेंगे भी तो भगवान सहन शक्ति पहले देंगे उसको, सहन करने की शक्ति पहले देंगे, फिर बाद में थोड़ा सा कष्ट छोड़ेंगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भगवान परेशान करेंगे अगर भक्ति करने लगे तो। ठीक है, और तो नहीं कोई प्रश्न? हाँ जी बोलिए। प्रश्न तो वैसे नहीं है डायरेक्ट, पर जो इनडायरेक्टली से कोई नहीं। जो ये हरि कर्म की स्थिति है, इससे ऐसा लगता है कि हम इसको चिपका देते लगे लगे, मतलब इसमें लॉजिकल पहला है नहीं है, पर कुछ अब ऐसा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। Why somebody is born in a beggar's family? वो देखता है कि जैसी उसको होश आई, उसने देखा कि उसकी माँ ने आगे हाथ बढ़ाया, रेड जो ट्रैफिक लाइट है वहां पे, तब किसी ने पैसे दिए, और उसने बचपन में ये सीखा, मतलब पैसे मिलते हैं मतलब ऐसे हाथ बढ़ाना होता है। और एक अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हो, देयर मस्ट बी समथिंग विच इज डिटरमाइनिंग, कुछ तो होगा जो ये जिससे ये निर्भर होता होगा कि कौन गरीब परिवार में पैदा होगा, कोई अमीर परिवार में पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, शास्त्रों को प्रमाण मानना पड़ेगा, भगवान की वाणी को प्रमाण मानना पड़ेगा। और कुतर्क करने के लिए हम जितना मर्जी कुतर्क कर सकते हैं कि भाई किसने देखा भगवान को, जैसे कोई बोलता है भगवान को किसने देखा, हम कैसे मान लें? और जब हम ये बोलेंगे कि किसने भगवान को देखा, तो ये इस तरह से है जैसे हमने अमेरिका मान लो नहीं देखा, और हम बोले तब तक मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं अमेरिका नहीं देखता खुद से। मानना पड़ेगा, सारी जो जिन्होंने देखा है वैसे लोग हैं, वो बोल रहे हैं, वो दे आर ऑथर। ये इस संसार में तो हम बहुत सारी चीजें मानने के अभ्यस्त हैं। जब हम गाड़ी में बैठते हैं, कभी ड्राइवर का लाइसेंस चेक नहीं करते, भैया पहले अपना लाइसेंस चेक करा, तूने लाइसेंस है क्या, गाड़ी ठीक, तब तो बस में बैठ के मानते हैं कि गाड़ी यहां तक चला के लेके आया है, आगे भी सुरक्षित चलाएगा। कभी लाइसेंस नहीं मांगते, विश्वास करते हैं इसको आती है गाड़ी चलाने। डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी डिग्री नहीं मांगते, डिग्री दिखा पहले अपनी, तब इलाज कराएंगे। विश्वास करते हैं भाई डॉक्टर की सीट पे बैठा है तो। जब भगवान की बारी आती है तो हम बोलते हैं कि पहले को दिखाओ, मुझे भगवान दिखाओ पहले, तब मैं भगवान पे विश्वास करूंगा। भगवान दिखाने के लिए योग्यता है क्या, हमने वो योग्यता पूरी की?
योग्यता पूरी करेंगे जरूर भगवान दिखाई देंगे। और बिना योग्य हम कैसे कह सकते हैं? देयर इज ए प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। कोई बोलता है आईआईटी में एडमिशन, अगर ये सही है आईआईटी में एडमिशन होती है तो मेरी आईआईटी में एडमिशन होके दिखाए। तो बोलेंगे आईआईटी में एडमिशन होती है क्या? पहले प्रोसेस फॉलो करो, पढ़ो, एग्जाम पढ़, अच्छे से पढ़ाई करो, पास करो, तब तो मिलेंगे आईआईटी में एडमिशन। चैलेंज करने से क्या होगा? अगर कोई बोले प्रधानमंत्री, अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो आके मेरे से मिले, तब मानूंगा मैं कि प्रधानमंत्री है। भैया तुम मत मानो, प्रधानमंत्री तो है। भगवान के लिए कई बार बोलते हैं ना, भगवान है तब मानूंगा अगर भगवान के पास वेदर ही इज अवर ऑर्डर सप्लाई, जो हम ऑर्डर देंगे वो क्या, भगवान को मानना ही पड़ेगा। हम उसके उनको मिलने के लिए, उनसे साक्षात करने के लिए योग्यता अर्जित करें, तब तो भगवान हमें मिलेंगे। तो जो कर्म का है, कर्मों का कर्म कर्म शास्त्र जो बताए गए, वो वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साइंस में भी हम एक्सेप्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, है ना? वैसे हमको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी कैन टेस्ट इट, वी कैन जस्ट, है ना, फॉलो इट। ठीक है। हाँ वही बोल रहा था मैं, क्योंकि यहाँ भी होंगे बहुत सारे कि कौन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हरिद्वार में, उनकी ज्यादा पूरी यूनिवर्सिटी में। तो अब जब हम जाते हैं वहाँ इस तरह की गैदरिंग होती है तो होते हैं, तो वहाँ पे एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है। तो कोई एक लाइन आता है, मतलब इसको कोई अदरवाइज नहीं लेंगे, कोई भी एक स्टेटमेंट जो उनको टेस्ट करे, उसके पैरामीटर करे, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते, तो वो थोड़ा एक बेटर वे है कि हाँ तो हम कैसे रख सकते हैं। सुनो, ये साइंटिस्ट लोग जो भी चीजें टेस्ट करते हैं कुछ समय में रिफ्यूट करते हैं। ये तो साइंटिस्टों का टेस्ट करने का तरीका है। इस शरीर से जो भी हम निर्णय लेते हैं, शास्त्र बोलते हैं उसमें 4 दोष है। हर एक मनुष्य में अनिवार्य रूप से, ध्यान से सुनना मेरी बात, हर मनुष्य में अनिवार्य रूप से 4 दोष है। क्या है ये 4 दोष? ये 4 दोष है, पहला अपूर्ण इंद्रिया। हमारी इंद्रियां पूर्ण, इसलिए जो हम देखेंगे सुनेंगे वो सही होगा नहीं, नॉट नेसेसरी। जहाज हमारे सामने एयरपोर्ट पे, इतना बड़ा जहाज है, फिर वो उड़ा, उसके बाद एक गेंद की तरह, उसके बाद और थोड़ा छोटा, मच्छर की तरह, चिड़िया की तरह, मच्छर की तरह, उसके बाद गायब। क्या वो गायब हो गया? सच में गायब हुआ? नहीं, हमारी आंखों की अक्षमता है, हम देख नहीं पा रहे, कुछ दूरी तक देख पाते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन वही व्यक्ति 15 फुट 10 फुट दूर चले जाए तो आवाज कम हो गई, 15 फुट चले जाए और कम हो गई, 50 फुट चले जाए वो बोल रहा है, सुनाई दे रहा। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, पहला दोष। इस दोष के कारण, अपूर्ण इंद्रियों के कारण, दूसरा दोष भ्रमित होना। हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी अंधेरे में अगर मान लो अचानक से रस्सी कहीं से गिरे और हमको लगे सांप सांप, सांप का भय, तो आपके शरीर में एकदम से वैसे पसीना आ जाएगा, एकदम से जैसे सच में सांप के लिए आता है। तो भ्रमित हो सकते हैं हम, गलतियां, भ्रमित हो, इल्यूजन हो जाता है कई बार। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोष मनुष्य शरीर में। तीसरा दोष, भ्रमित होने के कारण हम गलतियां करते हैं। कोई ऐसा मनुष्य है जो बोले आज तक मैंने कोई गलती नहीं की, आज तक मैंने कोई गलती नहीं की? कोई ऐसा है? गलतियां करते हैं और गलती करके सीखते हैं। तो ये तीसरा दोष, अनिवार्य रूप से हर मनुष्य गलती करेगा। और चौथा, जब गलती होती है तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, चिटिंग प्रोपेंसिटी बोलते हैं उसको। जैसे मान लो कोई पहले आ गया, या कोई किचन में दूध गिर गया, तो इससे पहले कि कोई आके देख ना ले तो साफ कर लो फटाफट से। करते हैं ऐसे कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं? सब करते हैं। तो ये चिटिंग प्रोपेंसिटी, ये 4 दोष अनिवार्य रूप से, इस शरीर से हम जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में भी दोष होगा, क्योंकि शरीर में 4 दोष, इसलिए उसमें जो भी हम कुछ निर्णय लेंगे उसमें गलती होने की संभावना है। इसीलिए साइंस में वो बोलते थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद अलग अलग उन्होंने बोला पॉजिट्रॉन, फिर पता नहीं क्या क्या चेंज करते रहे स्टेटमेंट। पहले बोलते थे अर्थ इज फ्लैट, सब बोलते थे हाँ यस अर्थ इज फ्लैट, फिर बोलते थे नो नो नो, पहले जो बोला था वो गलत था, अर्थ इज राउंड। तो जो साइंस के जो जो भी है,
ये सारा का सारा इस शरीर से जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें गलती होने की संभावना है। भगवान में कोई गलती होने की संभावना नहीं है। इसलिए जो भगवान के वाक्य होंगे उसको एज इट इज माना जाता था। पहले के समय में गांव में किसी दो लोगों में आपस में बहस हो जाए तो वो बोलते थे तुम्हारी बात कोई वेद वाक्य है जो माननी पड़ेगी। यानी कि उनको समझ में आता था वेद वाक्य इज ट्रू, चाहे हमको समझ में आए या नहीं आए। और असलियत भी यही है कि शास्त्रों के वाक्य इज ट्रू। बहुत सारी चीजें जो साइंटिस्ट लोग मानने लग गए अब कि हाँ, जैसे गाय के गोबर को प्योर बोला जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है गाय के मूत्र में, गौमूत्र में। अगर कोई लॉजिकली इसको समझना चाहे चाहे कि जो थोड़ा गाय समझदार जानवर है, सुअर थोड़ा कम समझदार है, तो गाय का प्योर है इसलिए गाय का मूत्र, तो ज्यादा समझदार तो मनुष्य, उसका तो और प्योर होना चाहिए, उसका और प्योर नहीं है ना। तो शास्त्रों की बात को एज इट इज फॉलो किया जाता है, उसमें अपना लॉजिक नहीं लगाया जाता। सही है। तो यही है, साइंटिस्ट जो लोग निकालते हैं एक्सियम है ना, दे टेक सम हाइपोथेसिस एंड देन दे ट्राई टू प्रूव इट। दे आर आल्सो एज्यूमिंग समथिंग, दे आर आल्सो सेइंग समथिंग। कैसे कैसे साइंस का, वैसे ही व्हाट वी डू वी फॉलो द अथॉरिटी, वी फॉलो जो भगवान का ज्ञान है वो उन्होंने आगे अपने भगवान के गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक आया, और उसको हम एज इट इज ट्रुथ मानते हैं क्योंकि वो प्रॉपर चैनल के साथ आ रहा है। इसलिए तो जो भगवान का वर्ड है उसमें दोष नहीं है, हमारे समझने में दोष है। ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री श्री राधा माधव की, शिव प्रभुपाद की जय। पिताई बाण पे